Hello everyone, welcome to Youth Engineers Academy. My name is YK Rastogi. फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। प्रीवियसली मैंने 2 वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, है ना। आज हम लोग नेक्स्ट जो है वो टॉपिक्स के बारे में देखेंगे और आज मैं जो पढ़ाने जा रहा हूं वो बेसिकली गैसेस के लिए है ना। लिक्विड्स के लिए हम इन प्रॉपर्टीज को नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए जो मैं फर्स्ट आज आपको टॉपिक लेने वाला हूं दैट इज बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस, व्हाट इज बल्क मॉडुलस? हिंदी में यदि हम इसे बोले तो दिस इज नोन एज आयतन मापांक। आयतन मापांक, ठीक है। के से डिनोट करते हैं हम लोग इसे, कैपिटल के से डिनोट करेंगे। एंड बल्क मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोगों ने पढ़ा है कि बल्क मॉडुलस इज द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो सेम डिफिनीशन यहां पर भी वही है, ठीक है। तो K इज इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस इज इक्वल्स टू डायरेक्ट स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। प्रत्यक्ष प्रतिबल अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को कहते हैं आयतनिक विकृति। तो प्रत्यक्ष प्रतिबल और आयतनिक विकृति के अनुपात को कहते हैं बल्क मॉडुलस या फिर आयतन मापांक। तो यहां पर हम लोग किस तरीके से इस प्रॉपर्टी को किस तरीके से फ्लूइड्स के ऊपर अप्लाई करेंगे, सो लेट अस सी। यहां पे एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट जो है वो हम एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका सिलेंडर है एंड दिस सिलेंडर इज एडियाबेटिक। दिस सिलेंडर इज एडियाबेटिक। एडियाबेटिक मीन्स रुद्धोष्म, मतलब हीट बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, और ना ही हीट जो है वो अंदर आएगी। तो ये आपका हो गया पिस्टन, दिस इज द पिस्टन। इनिशियली हम सपोज करेंगे कि इसके अंदर जो है वो गैस है। ये मैं पिस्टन को इस तरीके से बना देता हूं, यहां पे सर्टेन गैस है। तो गैस जो है उसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा। इस समय अगर हम देखें तो प्रेजेंट में इसका अपना कुछ वॉल्यूम होगा और सर्टेन प्रेशर होगा, क्योंकि ये हमने पूरी तरीके से सील लिया हुआ है। सो द प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर विल बी अदर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहां पर मैं जो प्रेशर है उसे P ले रहा हूं और जो वॉल्यूम है उसे मैं V ले रहा हूं, कैपिटल V ले लेता हूं। That is the total volume. Now, if I apply a force on the piston towards the left hand side, अगर मैं पिस्टन को पुश करूं सिलेंडर की हेड की तरफ, ठीक है, और मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं, कहां से कहां तक? यदि मैं प्रेशर को इंक्रीज करता हूं P प्लस dP, मतलब मैंने प्रेशर में कितना इंक्रीज किया है? dP मैंने प्रेशर में इंक्रीज किया है। दैट मीन्स कि यदि मैं पिस्टन की नई लोकेशन बनाना चाहूं तो मान लीजिए सपोज करिए कि ये मैंने पिस्टन जो है वो मूव करके मैं यहां पे ले आया इस पॉइंट पर, ठीक है। तो अभी जो गैस का प्रेशर होगा वो होगा P प्लस dP। लेकिन आप देख रहे हो जब मैं पिस्टन को लेफ्ट हैंड साइड मूव करूंगा तो इसका जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। तो वॉल्यूम में आई कमी जो होगी वो होगी dV, ठीक है। मतलब एक डिफरेंशियल प्रेशर जब हम लगाएंगे तो वॉल्यूम में जो चेंज होगा वो भी डिफरेंशियल होगा, ठीक है। तो यहां पर हमारे लिए डायरेक्ट स्ट्रेस कौन सा होगा? दैट विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेस। दैट विल बी द कंप्रेसिव स्ट्रेस जो हमने इस पिस्टन की मदद से गैस के ऊपर लगाया है। गैस फ्लूइड है, ठीक है, और हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर डायरेक्ट स्ट्रेस जो होगा वो हमारा हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इज इट क्लियर? ये जो हमने लिखा हुआ है ये तो एक जनरल फॉर्मूला है बल्क मॉडुलस के लिए, लेकिन ये मैंने जो लिखा हुआ है दिस इज फॉर द फ्लूइड एंड फ्लूइड में भी स्पेशली किसके लिए है? गैस के लिए। इसके लिए है गैस के लिए, क्योंकि लिक्विड्स को जनरली जो है इनकम्प्रेसिबल माना जाता है,
उन्हें दबाया नहीं जा सकता, उनके ऊपर प्रेशर अप्लाई नहीं किया जा सकता। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हमने कितना लगाया, डीपी। देखिए इनिशियल प्रेशर पी था, पी प्रेशर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, हमने उसके ऊपर कितना प्रेशर लगाया, तो हमने उसके ऊपर प्रेशर लगाया डीपी। सो दिस विल बी डीपी अपॉन चेंज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में कितना चेंज आया, तो वॉल्यूम में चेंज आया डीवी। वॉल्यूम में चेंज कितना आया, डीवी। वॉल्यूम क्या हो रहा है, कम हो रहा है, प्रेशर पे बढ़ाने पर वॉल्यूम में क्या हो रहा है, कमी हो रही है। ठीक है, तो हम इसलिए यहां पर एक माइनस साइन रखेंगे एंड दैट विल बी डीवी अपॉन वी। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है ओरिजिनल डायमेंशन अपॉन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो यहां से हमें ये प्रॉपर्टी मिल जाती है। सो K इज इक्वल्स टू माइनस बी डीपी अपॉन डीवी। सो दिस इज द बल्क मॉडुलस, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द बल्क मॉडुलस फॉर द गैसेज। ठीक है, दिस प्रॉपर्टी इज ओनली डिफाइंड फॉर गैसेज। ओके, लिक्विड्स के लिए हम इसका अप्लाई नहीं करते हैं। इज इट क्लियर? दिस माइनस साइन इंडिकेट्स, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, बल्क मॉडुलस की वैल्यू माइनस नहीं होगी। ओके, बल्क मॉडुलस की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी टेकन एज पॉजिटिव, बट दिस माइनस साइन इंडिकेट्स, माइनस साइन indicates that minus sign indicates that upon increasing the pressure volume will decrease। ओके, तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा व्हाट इज द बल्क मॉडुलस। ठीक है, अभी हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टी इज कंप्रेसिबिलिटी। हिंदी में हम इसे कहते हैं संपीड्यता। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, एबिलिटी टू कंप्रेस होने की एबिलिटी है ना, कंप्रेस होने की एबिलिटी, दैट मीन्स दबने की योग्यता। आप कंप्रेस हो सकते हैं, नहीं हो सकते। तो आपको पता है लिक्विड्स आर जनरली इनकंप्रेसिबल, उनमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, उनमें दबने की योग्यता नहीं होती है। लेकिन गैसेज क्या होती हैं, तो गैसेज पे यदि आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो उनका वॉल्यूम चेंज होगा। गैसेज के ऊपर यदि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उनका वॉल्यूम क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, यदि आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, और यदि आप प्रेशर कम करोगे तो उनका वॉल्यूम क्या होगा, उनका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो गुण है, ये जो प्रॉपर्टी है गैसेस की, दिस प्रॉपर्टी इज known as compressibility। That means the property of fluid by which its volume changes by applying external pressure। ठीक है, सो मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, प्रॉपर्टी by which fluid changes its volume by applying external pressure। ठीक है, now for most of the fluids क्या, बल्कि गैसेज आप लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग फ्लूइड पढ़ रहे हैं। आपको मैं बता चुका हूं कि these properties are limited to gases। For most of the fluids, compressibility is the reciprocal of bulk modulus। कंप्रेसिबिलिटी जो होता है वो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल, पारस्परिक होता है। ठीक है, तो यदि मैं बात करूंगा कंप्रेसिबिलिटी को हम लोग बीटा से डिनोट करने वाले हैं। बीटा इज इक्वल्स टू 1/k। तो आप ध्यान रखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जाम से पूछा जा चुका है कि कंप्रेसिबिलिटी जो है
वो किसका रेसिप्रोकल होता है या कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी है, फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है, और इस प्रॉपर्टी के कारण एक्सटर्नल प्रेशर लगाने पर फ्लूइड के वॉल्यूम में चेंजेस होते हैं। ज्यादातर फ्लूइड्स के लिए बीटा जो है वो के का रेसिप्रोकल होता है, के का रेसिप्रोकल होता है। अब देखिए, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, यदि हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, प्रेशर यदि हम इंक्रीज करेंगे तो के की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू इंक्रीज होगी, के की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, और कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। देखिए, अगर मैं के की बात करता हूं तो के का फॉर्मूला भी अभी हम लोगों ने देखा, माइनस डीपी अपान डीवी अपान वी। तो यदि मैं प्रेशर में इंक्रीमेंट करता हूं, प्रेशर इंक्रीज करता हूं, तो डीपी की वैल्यू क्या होगी, डीपी की वैल्यू बढ़ेगी। यदि मैं प्रेशर बढ़ाता हूं, प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम में क्या होगी, वॉल्यूम में कमी होगी, मतलब वॉल्यूम कम होगा। तो देखिए, प्रेशर जब मैं बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम में क्या होगी, वॉल्यूम में कमी होगी, और दोनों मिलकर क्या करेंगे, दोनों मिलकर के को इंक्रीज करेंगे, बल्क मॉडुलस को इंक्रीज कर देंगे। और अगर बल्क मॉडुलस इंक्रीज होगा तो ये रेसिप्रोकल है किसके, कंप्रेसिबिलिटी के। दैट मींस कंप्रेसिबिलिटी क्या होगी, कंप्रेसिबिलिटी जो है वो कम होगी। दैट मींस अगर हम जनरल लाइफ में भी देखें, अगर आप किसी के ऊपर ज्यादा दबाव देते हैं, ज्यादा आप उसको प्रेशराइज करते हैं, ठीक है, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसकी जो कंप्रेस होने की जो एबिलिटी होती है, जो आप उसके सेटलमेंट की जो एबिलिटी होती है, जो आपके साथ में कॉम्प्रोमाइज का जो एबिलिटी होता है, वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, कम होने लगता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ज्यादा किसी को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज्यादा किसी को प्रेशराइज करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उसकी कंप्रेसिबिलिटी, उसकी संपीड्यता क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। दैट मींस कि प्रेशर को बढ़ाने पर कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है, कंप्रेसिबिलिटी कम हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे इस प्रॉपर्टी के बारे में, कंप्रेसिबिलिटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, कंप्रेसिबिलिटी इज रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। टॉपिक है आज का वो है रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड प्रेशर ऑफ गैस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में बात करें तो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन सी हो सकती हैं। देखिए, मैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होने की बात कर रहा हूं। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कौन कौन सी हो सकती है, तो जो पहली प्रोसेस हो सकती है दैट इज द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, जिसे हम लोग आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस, सम आयतनिक प्रक्रम, सम आयतनिक प्रक्रम बोलते हैं। दूसरी जो प्रोसेस होती है वो होती है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को हम लोग आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस बोलते हैं, समदाबीय प्रक्रम, हिंदी में बोलते हैं समदाबी प्रक्रम। इसके बाद में होता है कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापीय प्रक्रम, समतापीय प्रक्रम। और एक प्रोसेस होती है जिसे हम लोग बोलते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, रुद्धोष्म प्रक्रम, रुद्धोष्म प्रक्रम। ठीक है, तो ये जो है ये बेसिकली 4 प्रोसेसेस होती हैं जिन्हें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। लेकिन यहां पर अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड प्रेशर ऑफ गैस की। ठीक है, बल्क मॉडुलस एग्जिस्टेंस में कब आएगा, जब आप गैस के ऊपर प्रेशर लगाओगे और उसके वॉल्यूम में क्या होगा, वॉल्यूम चेंज होगा। प्रेशर लगाओगे तो वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। ओके, आप प्रेशर को या इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, वॉल्यूम या उसके अकॉर्डिंगली क्या होगा, इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज करेगा। इज इट क्लियर? तो इसलिए यहां पर 2 प्रोसेसेस जो है वो नहीं हो सकती। जैसे हम इस टॉपिक के अंदर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस को नहीं पढ़ सकते, या हम ये कहें कि जब हम बल्क मॉडुलस की बात करेंगे तो बल्क मॉडुलस में कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस नहीं आने वाला। सिमिलरली कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस भी नहीं आने वाला है, क्योंकि प्रेशर को या तो आप इंक्रीज करोगे या डिक्रीज करोगे, अकॉर्डिंगली वॉल्यूम इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। तो हम यहां पर सिर्फ 2 प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे इस टॉपिक में, जो कि है एक आइसोथर्मल प्रोसेस और एक है एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, तो इन 2 प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे और हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो आइए देखते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस।
ओके, आइसोथर्मल प्रोसेस की जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो होती है PV इज इक्वल टू कांस्टेंट, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज द गवर्निंग इक्वेशन, दैट मीन्स एक आइसोथर्मल प्रोसेस जो है वो इस इक्वेशन के द्वारा गवर्न की जाती है, इस इक्वेशन के द्वारा गवर्न की जाती है। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, दोनों ओर अवकलन लेने पर, दोनों ओर अवकलन लेने। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, तो हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, P इंटू dV प्लस V इंटू dP, और कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो जीरो होता है। इस टर्म को उस तरफ ले जाते हैं, यहां से आ जाएगा P इंटू dV दैट इज माइनस B इंटू dP, या फिर P इज इक्वल टू माइनस V इंटू dP अपॉन dV। ओके, सो आप देख रहे हो राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ है, राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है फॉर्मूला बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस क्या होता है, बल्क मॉडुलस K इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन dV अपॉन V। इसको आप ऊपर ले जाओगे यही टर्म आ जाएगा, यहां से आपको मिलता है P इज इक्वल टू K। दैट मीन्स एक आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रेशर ऑफ गैस और बल्क मॉडुलस जो है वो इक्वल होते हैं, बल्क मॉडुलस जो है वो इक्वल होते हैं। तो अगर हम एक एग्जांपल से इसको समझना चाहें, हमारे पास दो गैसेस हैं, एक है गैस 1 और एक है गैस 2, ठीक है, और हम बात करते हैं कि गैस 1 का जो प्रेशर है वो 2 बार है और गैस 2 का जो प्रेशर है वो 3 बार है, ठीक है। तो आपको बताना है कि किसकी कंप्रेसिबिलिटी, इन दोनों गैसेस में किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी, किसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो आप देखिए प्रेशर इज इक्वल्स टू बल्क मॉडुलस। तो यहां से आप देख सकते हो कि अगर मैं चाहूं तो K को P के बराबर ऐसा लिख सकता हूं, तो ये आपका आ जाएगा 2 और यहां से K की वैल्यू आ जाएगी 3। और बल्क कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बल्क मॉडुलस का रेसिप्रोकल होता है। तो यहां से अगर आप देखोगे पहले के लिए गैस 1 के लिए यदि हम देखेंगे बीटा की वैल्यू, तो बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन K, सो दिस विल बी 1 अपॉन 2। और दूसरी गैस के लिए गैस 2 के लिए आ जाएगा बीटा की वैल्यू 1 अपॉन K, दैट इज 1 अपॉन 3। सो दिस वैल्यू विल बी 0.5 एंड दिस वैल्यू विल बी 0.33। तो आप देख लीजिए कंप्रेसिबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगा जिस गैस का दाब कम है, जिस गैस का दाब कम है उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो अगर हम कहें कि आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर बात की जाए, समतापीय प्रक्रम की बात की जाए, तो उसमें जिस गैस का दाब कम होगा या जो गैस कम दाब पर होगी उसकी कंप्रेसिबिलिटी ज्यादा होगी। तो यहां से रिलेशन निकल के आता है P इज इक्वल्स टू K, P इज इक्वल्स टू K। इसके बाद में हम लोग सेकेंड प्रोसेस के बारे में बात करेंगे, एंड सेकेंड प्रोसेस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, सो लेट अस सी दूसरे प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में देख लेते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस की जो गवर्निंग इक्वेशन होती है वो होती है PV की पावर गामा, PV की पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसका लॉग लेने वाले हैं, ठीक है, टेकिंग बोथ साइड, टेकिंग लॉग बेस E, ठीक है। हम लोग इसको ln भी लिख सकते हैं, टेकिंग लॉग बेस E या फिर ln बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स, ठीक है। तो यहां से आपको मिल जाएगा ln P प्लस गामा ln V दैट इज इक्वल टू ln C। दिस इज द कांस्टेंट, कांस्टेंट को मैं C ले लेता हूं, ठीक है, ये जो कांस्टेंट है इसको मैंने C लिया हुआ है। नाउ डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स। तो यहां से आ जाएगा ln P का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन P और P का डिफरेंशिएशन dP प्लस गामा, ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन V इंटू dV और ये आ जाएगा 0। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां से क्या करते हैं, यहां से आप टर्म्स देख लीजिए, इसको हम उस तरफ ले जाते हैं तो ये आ जाएगा dP अपॉन P दैट इज इक्वल टू माइनस गामा अपॉन V इंटू dV, ठीक है। थोड़ा सा अरेंजमेंट करना है हमको, P को मैं उस तरफ ले जा रहा हूं और बाकी जो टर्म्स है उनको इस तरफ ला रहा हूं।
यहां से आपको मिल जाएगा, या तो ये गामा पी एक साथ ले लेते हैं, तो गामा पी दैट इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन dv अपॉन v, ये आ जाएगा रिलेशन। तो यहां से आप देख सकते हैं, यहां से आप देख सकते हैं गामा p दैट इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है आप एक बार चेक कर लीजिएगा, राइट हैंड साइड में जो भी लिखा हुआ है दैट इज एक्चुअली द बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस की अगर हम बात करेंगे, तो एक एडियाबेटिक प्रोसेस में एडियाबेटिक इंडेक्स इनटू प्रेशर ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। तो आप ध्यान दीजिए, यहां पे जो लिखा हुआ है दैट इज एडियाबेटिक इंडेक्स इनटू प्रेशर ऑफ गैस दैट इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस, दैट इज इक्वल टू बल्क मॉडुलस। तो यहां पे डिपेंड करेगा दो चीजों पर। अगर हम कंप्रेसिबिलिटी की बात करेंगे तो हम कंप्रेसिबिलिटी में सिर्फ प्रेशर की बात नहीं करेंगे, फिर तो हम बात करेंगे दोनों की। ठीक है, तो मैं जैसे पहले एग्जांपल लिया था वैसे ही दो एग्जांपल्स ले लेता हूं यहां पर। एक गैस 1 है, एक गैस 2 है। गैस 1 का जो प्रेशर है P वो मान लीजिए 2 बार है, और गैस 2 का जो प्रेशर है दैट इज 3 बार। ठीक है, गामा की वैल्यू की बात करता हूं, इसकी जो गामा की वैल्यू है दैट इज 2, और इसके लिए जो गामा की वैल्यू है दैट इज 1। ओके, ये जस्ट एक मतलब आपको समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने लिया हुआ है। तो गैस 1 के लिए K की वैल्यू क्या हो जाएगी, K1 ले लेता हूं, K1 हो जाएगा गामा P दैट इज इक्वल टू 4। गैस 2 के लिए K2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 3 into 1 दैट इज इक्वल टू 3। तो अगर बीटा की बात करेंगे तो बीटा 1 आ जाएगा 1/4, और यहां पर बीटा 2 आ जाएगा 1/3। सो दिस विल बी 0.25 एंड दिस विल बी 0.33। तो आप देखिए कंप्रेसिबिलिटी किसका ज्यादा निकल के आया है, कंप्रेसिबिलिटी निकल के आया है गैस 2 का। इवन अगर आप प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर आप देख रहे हैं कि प्रेशर जो है वो गैस 2 का प्रेशर ज्यादा है, लेकिन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होने के बाद में जो निकल के आ रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी किसका ज्यादा होगा, तो कंप्रेसिबिलिटी जो है वो गैस 2 का ज्यादा होगा। तो इस तरह से आज हम लोगों ने, आज इस लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो पढ़ा है। सबसे पहले बल्क मॉडुलस के बारे में मैंने आपको बताया है, उसके बाद में फिर मैंने आपको बताया है कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, और नेक्स्ट फिर हमने टॉपिक लिया है रिलेशनशिप बिटवीन बल्क मॉडुलस एंड प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आपको अच्छा लगा होगा, एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आप